प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। लेके आई हूँ फिर आपके लिए चैनल मैसेज एंड करंट एनर्जी। तो सबसे पहले मैं बात करूँ आपकी करंट एनर्जी को लेके, तो आप पिछले काफ़ी समय से बहुत एक हैप्पी एनर्जी को फील कर रहे हैं एंड डिटैचमेंट फील कर रहे हैं। साथ में आपका किसी भी एनर्जी के साथ में कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन साथ ही साथ में आप जो फील कर रहे हैं कि आपका हार्ट चक्रा और क्राउन चक्रा बहुत ज़्यादा एक हैवी एनर्जी को या पेन या एक अजीब सी वाइब्रेशन को आप फील कर रहे हैं, जो कि ये इंडिकेट कर रही है आपका जो क्राउन चक्रा है वो इस समय मल्टीपल अपडेट हो रहा है, मल्टीपल चेंज हो रहा है, मल्टीपल एनर्जीज को कंज्यूम कर रहा है, जिस वजह से आपके क्राउन पे हैवीनेस बना हुआ है एंड आपको नींद बहुत ज़्यादा आ रही है या फिर कुछ करने का जो मन नहीं है। वो इसीलिए है क्योंकि आपका जो क्राउन चक्रा है इस समय मल्टीपल एनर्जीज को कनेक्ट कर रहा है या रिसीव कर रहा है। तो यहाँ पे आपकी जो बॉडी की एनर्जी है उसको थोड़ा सा डाउन कर दिया गया, यानी बॉडी का जो टेम्परेचर है इस समय डाउन रहेगा, बिकॉज यहाँ पे सोल का जो टेम्परेचर है वो हाई है। तो आप सभी जानते हैं कि दोनों एक चीज़, यानी कि बॉडी एंड सोल दोनों हाई लेवल पे नहीं रह सकते हैं, बॉडी डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो बॉडी जब डाउन होगी तो सोल हाई होगी, जब सोल डाउन होगी तो बॉडी हाई होगी। इसी तरह से ये एक बैलेंस चलता है। तो राइट नाउ जो यहाँ पे आप फील कर रहे हैं स्ट्रेस, या थोड़ा स्ट्रेस तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ ये नॉर्मली जैसे कि आपका दिल नहीं है बातचीत करने का या दुनियादारी से मिलने का, या कोई काम काज में आपका दिल नहीं कर रहा है, काम के प्रति भी आपका मन हट गया है, ये जो भी चीज़ें हैं जो आपके अंदर ये सारी चीज़ें चल रही है, इट मीन्स कि आप इस समय एक हायर एनर्जी के साथ में कनेक्टेड हैं एंड डाउनलोड कर रहे हैं एनर्जी को, जिस कारण आपका बॉडी प्रिपेयर नहीं है बाकी चीज़ों को करने का या बाकी कामों को करने का। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ जानी चाहिए कि अगर आपका साथ में ये हो रहा है तो आपको नेगेटिविटी का इफ़ेक्ट है ऐसा नहीं बोलना है, ठीक है। ये अच्छा है, नेगेटिविटी नहीं है, बस यहाँ पे आप इस समय अपनी एनर्जी को अपग्रेड कर रहे हैं, अपने चक्रासों को अपग्रेड कर रहे हैं। जैसे आपका हार्ट चक्रा, तो हार्ट चक्रा पे भी एक आप हैवी फील कर रहे हैं या एक रोने जैसी फीलिंग है, लेकिन रो नहीं रहे हैं, तो एक भारीपन है आपके चेस्ट पे। तो ये इसलिए है क्योंकि वो भी आपका अपग्रेड हो रहा है। तो आपकी जो पुरानी मेमोरीज़ हैं, जो वो सारी चीज़ें थे, ट्रॉमा थे, वो एक तरह से धुल रहे हैं, वो रिलीज़ हो रहे हैं, वो जा रहे हैं, फॉरगिवनेस में जा रही है एनर्जी। तो जिस कारण से इस समय वो भी जब जैसे जैसे खाली हो रहा है ना, तो वैसे वैसे आपको ऐसा लग रहा है जैसे समथिंग एक सूनापन सा, एक इम्पिटीनेट एंड खाली खाली सा ऐसा आप फील कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसीलिए आ रहा है, एम्पिटी आप इसीलिए फील कर रहे हैं क्योंकि आपका क्लिनजिंग हो रहा है। आपकी जो ट्रोमास थे या जो ब्लॉकेजेस थे हार्ट चक्रा के, वो क्लीन हो चुके हैं एंड रिलीज हो चुके हैं। तो इस समय आप एनर्जी को रिसीव कर रहे हैं, तो आप एक तरह से एनर्जी रिसीवर हैं, और इसी वजह से यहाँ पे आपको साइलेंट जोन में रखा गया है। तो जो भी यहाँ पे साइलेंट जोन में है वो घबराए नहीं, रिलैक्स रहें। और बात करूँगी मैं अब कि आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन पार्ट है, यानी कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो भी इस समय बहुत हाई एनर्जी के साथ में गुजर रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को वर्क में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि वो ज़रूर अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर रहे हैं अबंडेंस के साथ में। तो यहाँ अगर हमारी फैमिली रिलैक्स में है तो उधर हम मैस्कुलिन की जो एनर्जी है बहुत अबंडेंट, यानी कि अपने आप को बड़ा करना या अपने आप को एक वर्क के प्रति जोड़ना, ये उनकी तरफ फोकस है, यानी कि वो कुछ नया अचीव करने के लिए अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर रहे हैं। बट बात करूँ मैं इंटरनल लेवल की, तो इंटरनल लेवल पे उनकी एनर्जी इस समय बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी है, कन्फ्यूज़न भी है, और फीलिंग वाइज भी थोड़े से अप्स एंड डाउन में है। तो यानी कि
मैं ये कह सकती हूँ कि इस समय डिवाइन मैस्कुलिन को नहीं पता कि वो किस एनर्जी में है, क्योंकि पल में वो गुस्सा कर रहे हैं, पल में शांत हैं, पल में दुनिया जीतना है, पल में एकदम शांत हो जाना है। तो इस तरह से उनकी एनर्जीज चेंज हो रही हैं। तो ये समय जो उनका है ना डिवाइन मैस्कुलिन का, तो ये एक तरह से मैं ये नहीं कहूँगी कि डिस्ट्रैक्शन में है, वो डिस्ट्रैक्शन में तो नहीं है, बिकॉज वो ऑलरेडी एक, देखो एक तो आप अवेयर हो, तब आपको एनर्जी मिल रही है तो आप उसको बैलेंस कर लोगे। आपको पता है कि अगर 4 दिन काम नहीं करेंगे, 4 दिन रेस्ट करना चाहिए, ठीक है, ये आपको पता है। अगर वही मैस्कुलिन को अगर ये एनर्जी है, तो अगर वो थोड़ा वर्क करने वाले पर्सन है या बाहर घूमने वाले ज़्यादा पर्सन है और उनको 2 दिन 3 दिन घर में बंद कर दिया जाए तो उनको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि उनको उसकी आदत नहीं है। तो यही कारण है कि उनको अपने लेवल पे चीज एनर्जी को चैनलाइज एंड बैलेंस करना है, उनको सीखना है। यही आप तो जानते हैं, आप कर ही रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी जो डिवाइन फेमिनिन है वो इस समय अपनी एनर्जी को एक लेवल तक, बहुत हद तक, एक लेवल नहीं बहुत हद तक चैनलाइज कर चुकी हैं। अब थोड़ा सा टाइम और है, उसके बाद आप चैनलिंग एंड डाउनलोडिंग की फेज में आ जाएंगे। आप फ्रीक्वेंसी उसको समझना शुरू कर देंगे एंड जो डाउनलोड होते हैं, वो चैनलिंग जो होती है उसको आप कनेक्ट करना एंड समझना इस समय शुरू करेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम और है, जिसमें अभी का टाइम ये है कि साइलेंट जोन में रहने का, रिलैक्स रहने का, अपने आप से जुड़ने का, अपने आप में फन करने का, अपने साथ में मस्ती करने का, ठीक है। एक बात और मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि क्राउन चक्रा ओपनिंग है यहाँ पे, क्राउन चक्रा और हार्ट चक्रा। तो क्राउन चक्रा पे हो सकता है आपको दबाव बना रहे, प्रेशराइज आप फील करें, क्योंकि यहाँ पे आप एनर्जी भी रिसीव कर रहे हैं, साथ में आपका ओपन भी हो रहा है, आप मल्टीपल एनर्जियों के साथ में कनेक्टेड हो रहे हैं। तो मल्टीपल जब हम कनेक्शन बनाते हैं तो पहले ब्रेन को या माइंड को समझने में टाइम लगता है, क्योंकि बहुत सारी एनर्जी उसको कंज्यूम कर रहा है। तो पहले हमें एनर्जियों के साथ में बैलेंस बनाना है। तो मेडिटेशन करिए, रिलैक्स में रहिए, ग्राउंडिंग रहिए, क्योंकि जितना ग्राउंडिंग रहोगे उतना आपकी एनर्जी जो आप डाउनलोड कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं वो चैनलाइज होती रहेगी और बैलेंस होती रहेगी। तो चैनलाइज के लिए आप क्या क्या टूल यूज़ कर सकते हैं? म्यूजिक यूज़ कर सकते हैं, डांस यूज़ कर सकते हैं, ग्राउंडिंग यूज़ कर सकते हैं, योगा या मेडिटेशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हैं। या बच्चे हैं आपके घर में तो बच्चों के साथ खेल सकते हैं, बाहर घूमने जा सकते हैं, बट बाहर जा घूमने का मन नहीं है तो सिर्फ नॉर्मल नेचर में बैठ सकते हैं। तो इन चीज़ों से आप अपनी एनर्जियों को चैनलाइज कर सकते हैं। और चैनलाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये सब नहीं करेंगे और अपने आप में ही रहेंगे तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको स्टिकनेस में भी डाल सकती हैं, क्योंकि आप थोड़े ना सोचने वाले प्राणी हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकर। तो इसलिए अगर आप ओवर थिंकर हैं तो आपको तो ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी तो आपको मिल रही है बट वो एनर्जी आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, ठीक है। अभी तो बेशक आप रिलैक्स जोन में हैं, लेकिन जब आप बाहर आएंगे रिलैक्स जोन से, तब आपको चीज़ें ऐसे लगेगा कि जैसे मेरा तो ये काम रह गया, मैं इतने दिन से ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, मतलब एकदम से आप फ्रस्ट्रेशन में चले जाएंगे। क्योंकि आपको सब 7 से 8 दिन या 10 दिन आप किसी एक जगह पे हो और आपका काम वगैरह छूटा हुआ है, तो डेफिनेटली थोड़ा सा प्रेशर आएगा ना 10 दिन के बाद का। तो आपको वो प्रेशराइज नहीं करेगा अगर आप बैलेंस में रहेंगे। तो अगर नहीं रहेंगे तो फिर वो जो जितने दिन आपने एनर्जी कंज्यूम किया है ना, उसका आपको उसको फ्रस्ट्रेशन में रिलीज कर देंगे। आप उसको गुस्सा, झुंझलाहट, चिड़चिड़ापन, इन सब में निकाल देंगे। तो अभी से इस एनर्जी को चैनलाइज करते रहिए या बैलेंस में करके रखिए, ताकि आपकी ये एनर्जी आपके लिए हार्म ना बने या आपको प्रॉब्लम ना बने, ना ही ये आपकी एनर्जी को डिसबैलेंस करे। तो यहाँ आपको बहुत केयरफुली से अपनी एनर्जी को बैलेंस करके चलना है। नींद आ रही है तो नींद लो, वर्कआउट भी करो, ग्राउंडिंग भी करो, चैनलिंग मीन्स कि मेडिटेशन भी करो। चैनलिंग करने का दिल है चैनलिंग करो, या कुछ उनसे कनेक्टेड होने का मन है तो कनेक्शन बनाओ, और दूसरा ग्राउंडिंग करो। चैनलिंग के लिए मैं कहूँगी इस समय आप नोटबुक पे ज़रूर लिखें जो इस समय आप फील कर रहे हैं, या जो अंदर से आपके कुछ चल रहा है वो सब आप उस पे लिखें।
नोटबुक पे। जब आप ये पोर्टल निकल जाएगा ना, 8 पोर्टल पे देखिएगा कि इस पोर्टल में जो आपने फील किया है ना, ये आपके नेक्स्ट पोर्टल के लिए उसमें से कोई ना कोई आंसर होगा अगर आप लिखेंगे। और लिखने का तरीका वही है, बिना सोचे बिना समझे, जब जो मन में आ रहा है वो लिख दीजिए। लेकिन हाँ, इसमें से आंसर बहुत मिलेंगे आपको 8 पोर्टल तक के। तो 8 पोर्टल भी शुरू होने वाला है बहुत जल्दी। आज 11 हो गया है, तो बहुत जल्दी हम 8 पोर्टल की तरफ भी बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे अभी जो टाइम ऑफ फेम हमको मिला है, ये हमें हमारे अंदर की स्पिरिचुअल एनर्जी उसको कनेक्ट करने का एंड एनर्जियों को अपडेट करने के लिए मिला है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम बहुत सारी चीज़ों में अटके हुए थे, बहुत सारे थॉट्स में अटके हुए थे। तो वो चीज़ों को जाना बहुत ज़रूरी था, उनका लेट गो होना बहुत ज़रूरी था। तो इसीलिए हमको कंफर्ट जोन में डाला और क्या सही है क्या गलत है ये हमको एनालाइज करवाया और अच्छे और बुरे का एहसास कराया कि अच्छा और बुरा कहाँ तक है। क्योंकि कहीं ना कहीं अच्छा और बुरा हमारे अंदर से ही आ रहा है। तो जो हम दूसरों को इंटेंशनल एनर्जी भेज रहे हैं, वो एनर्जी वापस में हमको रिफ्लेक्ट हो रही है। तो बहुत सारी चीज़ें इस समय आपको समझ में आई होंगी और बहुत अच्छी बात है। तो या गाइज, ये है आपके लिए चैनल मैसेज। आई होप आपके साथ में रेजोनेट हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ में रेड स्ट्रॉबेरी जो कि ब्रासलेट है, लव मैरिज का है एंड जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं उसका है। अगर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रहा है, हस्बैंड आपको प्यार नहीं कर रहे हैं या अंडरस्टैंडिंग या केयरिंग में नहीं है, तो वो ब्रासलेट आप ले सकते हैं। बट मैं यही कहूँगी 2 से 3 दिन का ही टाइम है, लेना है जिसको ले लीजिए, क्योंकि बहुत लिमिटेड है, आधे तो जा चुके हैं, कुछ ही मेरे पास बचे हैं। तो जिसको भी लेना है वो मेरी वेबसाइट पे जाकर ऑर्डर कर सकता है। ठीक है, तो इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।